हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मेरे प्यारे। सीकेंट प्लस टेन एक्स है तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये वन बाई एक्स होगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कंजुगेट होते हैं। लेकिन यहां है टेन माइनस सीकेंट, तो मैं क्या करता हूं, टेन माइनस सीकेंट है तो माइनस से गुना, माइनस से इधर भी और इधर भी। तो टेन माइनस सीकेंट क्या होगा? माइनस वन बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों माइनस वन बाई एक्स प्लस में वन। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब देखिए यार, x माइनस वन एज इट इज ऊपर, नीचे एलसीएम लेंगे, x को वन से करेंगे तो माइनस वन प्लस एक्स, और बटे वाला x पलट के ऊपर। अब ये भी x माइनस वन है, ये भी x माइनस वन, तो ऊपर नीचे कट के आंसर खत्म, आंसर आया x। x आपने क्या माना था? सीकेंट प्लस टेन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब सीधा ये हो गया कि आंसर होगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आंसर होगा मेरे बच्चे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आप सीकेंट को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कोस। टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कोस। एलसीएम लेंगे तो वन प्लस साइन अपॉन कोस मेरा आंसर आएगा। वन प्लस साइन अपॉन कोस मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। हाँ है ना? करिए मेरे भाई। आप टेंशन फ्री रहिए, 10 बार समझाऊंगा आपको। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, एक जगह कोसिकेंट प्लस कोट होगा तो दूसरी जगह कोसिकेंट माइनस कोट होगा, या कोट माइनस कोसिकेंट, मतलब साइन चेंज होंगे, तभी वो घूमने वाला काम हो पाता है। तो आप जो मन करे उसको एक्स मान लीजिए। ध्यान से समझना, समझाता हूं। मैं अगर कोसिकेंट प्लस कोट को एक्स मान लू मेरे बच्चे, कोसिकेंट प्लस कोट को एक्स मान लू, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स और ये हो जाएगा वन, एक्स प्लस वन। अब ध्यान रखना, आपने एक्स किसे माना है? कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को। बस प्यार नाल समझते रहना, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को आपने एक्स माना, ठीक है जी। ऊपर अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट माइनस कोट हो जाएगा क्या? वन अपॉन एक्स। कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होता है मेरे बच्चे वन बाई एक्स। लेकिन दिक्कत मेरे दोस्त ये है कि सवाल ने आंसर में कहानी पलटी, कोट माइनस कोसिकेंट कर दिया, यानी माइनस से गुना कर दिया। तो इतने पार्ट में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कोसिकेंट माइनस कोट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू वन बाई एक्स हो जाएगी, और ये बाहर माइनस वन, और ये वाला माइनस। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं जी। हाँ जी, अब आइए आगे। माइनस वन ऊपर से कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, और नीचे वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन। इससे कट जाएगा मेरे बच्चों, आंसर आएगा मेरा माइनस वन बाई एक्स। तो मेरे भाइयों एक बात बताओ, वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है? ये कोसिकेंट माइनस कोट, मुझे चाहिए माइनस वन बाई एक्स, तो माइनस से गुना करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा कोट माइनस कोसिकेंट, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ, आप इसे ऐसे ना करें, आप ऐसे वाले में हमेशा क्या करा करें, ऊपर वाले को ही कुछ मान लिया करें। जैसे मेरे बच्चों आपको रखा है कोट माइनस कोसिकेंट, जबकि फार्मूला होता है कोसिकेंट माइनस कोट का, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझते हैं इतनी बात को? आप कहेंगे हाँ। तो सर कोसिकेंट माइनस कोट को मैं एक्स मान रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ऊपर और माइनस वन। तो कोसिकेंट माइनस कोट अगर एक्स है तो कोसिकेंट प्लस कोट क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स और प्लस वन। सोल्व करोगे माइनस, ऊपर बचा एक्स प्लस वन, नीचे एलसीएम लोगे तो वन प्लस एक्स, और बटे वाला पलट के एक्स ऊपर। करना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो आंसर आएगा माइनस एक्स। एक्स क्या माना था? कोसिकेंट माइनस कोट। एक्स क्या मान रहे हो? कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट माइनस कोट। जब माइनस अंदर गुना करेंगे मेरे बच्चों तो आंसर आ जाएगा कोट माइनस कोसिकेंट, कोट माइनस कोसिकेंट थीटा। हाँ जी। अब कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोसिकेंट होता है वन अपॉन साइन, एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन मेरा आंसर हो जाएगा। कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरे भाई ऑप्शन में मिस्टेक कर रखी है, ये कोट नहीं कोस थीटा है।
कोस थीटा -1 मेरा आंसर हो। क्लियर है मेरे बच्चे? ये मेरे भाई मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आई। अब मेरे को यहां और आसान हो गया चीजें, ऊपर प्लस वाला है तो देखिए कोसिकेंट प्लस कोट को मैं एक्स मान लेता हूं, तो कोसिकेंट प्लस कोट एक्स है तो कोसिकेंट माइनस कोट क्या होगा 1/x, लेकिन कोसिकेंट माइनस कोट नहीं, कोट माइनस कोसिकेंट, यानी माइनस कॉमन लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/x। ऊपर -1 था, नीचे +1 था। हाँ जी, तो ऊपर मेरे भाई x -1 ही रहने दीजिए, नीचे एलसीएम लोगे तो ये x आएगा, ये -1 तो x -1, और बटे वाला x पलट के ऊपर। समझिए इससे कट गया तो आंसर आ गया x। x का मतलब कोसिकेंट प्लस कोट। कोसिकेंट क्या होता है जी 1 प्लस साइन, 1/sin। कोट क्या होता है जी कोस अपॉन साइन। तो मेरे बच्चे हर बार डिटेल क्यों किया जाए, एलसीएम साइन थीटा है तो आंसर आ गया 1 प्लस कोस अपॉन साइन, 1 प्लस कोस अपॉन साइन। हाँ जी, करिए मेरे भाई। बेमान जा, करिए मेरे भाई पहले इसको। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, यहां है 10 प्लस सीकेंट और यहां है 10 माइनस सीकेंट। आप जानते हैं सीकेंट -10 दे रखा होता, तो अगर मैं सीकेंट थीटा -10 थीटा को एक्स मान लूं तो इस वाली कहानी से मुझे माइनस कॉमन लेना होगा, तो -x+1। तो मेरे भाई सीकेंट -10 को अगर एक्स मान लूंगा तो सीकेंट +10 क्या होगा 1/x -1। ध्यान देना -x+1, एलसीएम लेंगे तो -x हो गया, तो -x+1 और बटे वाला x पलट के ऊपर, ये कटा तो x क्या माना था सीकेंट -10, सीकेंट थीटा -10 थीटा मेरा आंसर है। अब मेरे भाई सीकेंट होता है 1/कोस, 10 होता है sin/कोस, तो 1 माइनस साइन अपॉन कोस मेरा आंसर होगा, 1 माइनस साइन अपॉन कोस मेरा आंसर होगा बटे कोस थीटा, ये मेरा आंसर होता। लेकिन उसने यहां क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे इसने दे रखा है सीकेंट थीटा, इसने क्या दे रखा है मेरे बच्चे सीकेंट थीटा। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होनी थी, तो आप कहेंगे सीकेंट -10 की जो वैल्यू होनी थी सर, वो होनी थी 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। और यहां क्या है सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू क्या होनी है जी 1/कोस, तो नीचे कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा मेरे बच्चे कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद समझदार हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी मेरे बाबू, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा 1/1 प्लस साइन थीटा और ये इक्वल टू 1/k। तो ये पूरा सोलो क्या है 1/1 प्लस साइन थीटा, ये है 1/k, तो k की वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा, k की वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा, यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना? बताइए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को एक्स मान लेता हूं। थोड़ी देर सिर्फ इसको समझना, सीकेंट माइनस टेन थीटा को एक्स, ये 1 प्लस एक्स, बाकी क्या कहानी उसे बाद में देखेंगे। तो नीचे सीकेंट प्लस टेन है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। भाई अगर सीकेंट माइनस टेन को मैं एक्स मानूंगा तो सीकेंट प्लस टेन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। तो एलसीएम लूंगा एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कटा, एक्स पलट के ऊपर आया तो आंसर आया एक्स, और एक्स का मतलब है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए मेरे भाई, आप मीन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार बस 2-4 सवालों में प्रैक्टिस करके फील करने की जरूरत है। तो आंसर आ गया सीकेंट माइनस टेन। सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस, 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक सेकंड में, और यहां क्या दे रखा है मेरे बच्चे, यहां उल्टा लिखा हुआ कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आप समझते ही हैं, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो कट पिटा के उत्तर आ गया 1। हाँ है ना मेरे भाई, कट पिटा के मेरे बच्चों आंसर आ गया 1। जरा देखिए, कुछ होती है बात आपसे। ये तो आसानी है, इसे बाद में देखते हैं। आइए मेरे बच्चे, अब आप ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्स मान लूं, सिर्फ इतने को समझना, तो सीकेंट माइनस टेन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स। भाई सिंपल सी बात है, अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को एक्स मानते हैं तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, सीकेंट नहीं, ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। हाँ है ना, पलट के ऊपर ले जाओगे तो ये मतलब ये स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे एक्स क्यूब, यानी ये वाली कहानी हो जाएगी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का क्यूब। हाँ है ना, वैसे ये सवाल वैसे सिंपल हो रहा है, कैसे, इतने की जरूरत नहीं है इसमें, आप ये वाला ना भी अपनाएं। ये देखिए, सीकेंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सीकेंट थीटा, और सीकेंट को साइन से करेंगे तो साइन, और सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस यानी 10। तो जब इनकी गुना करोगे ना तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा जी हाँ बात तो सही है, तो भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, तो ऊपर तो आ गया 1, ऊपर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। और आप ये भी जानते हैं कि सीकेंट 1 अपॉन ये बना सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ जी, इसका स्क्वायर। अब मेरे बच्चों हम 1 अपॉन सीकेंट माइनस टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, सीधा सीकेंट प्लस टेन, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो ये वाली वैल्यू होगी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आगे वाले को बाद में फिर से समझाता हूं, जिन भाइयों को समझ नहीं आया धीरे धीरे एक एक स्टेप से आराम से समझिए। देखिए, सीकेंट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सीकेंट थीटा, और सीकेंट को साइन से गुना करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, सीकेंट होता क्या है, तो आप कहेंगे सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस। हाँ जी सर, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, बिल्कुल। तो 1 अपॉन कोस इंटू साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा सर साइन थीटा बटे कोस थीटा। बिल्कुल सही बात है सर, और साइन बटे कोस क्या होता है सर, ये टेन हो जाता है सर, ये आएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ जी, और यहां क्या लिखा हुआ ऊपर, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये बात भी सही है। तो मेरे भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। तो ये मेरे बच्चे आपका फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे भाइयों, 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, 1, बिल्कुल। तो यानी कुल मिला के ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करके आंसर आ गया आपका 1। ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करके मेरे बच्चों आंसर आ गया 1। हाँ जी, इस पूरे टुकड़े की वैल्यू आ गई 1। तो 1 अपॉन
सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सिर्फ यही लिखा है। थोड़ी देर स्क्वायर को भूल जाओ। तो मेरे बच्चे बताओ 1 अपॉन सीकेंट माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सीकेंट प्लस टेन, रेसिप्रोकल होता है। तो सर हम इसकी जगह सीधा सीधा लिख सकते हैं सीकेंट प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ मेरे बच्चे? होल स्क्वायर। अब आप ये भी जानते हैं सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कोस, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस। तो एलसीएम लेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, स्क्वायर दोनों पे लगेगा, इधर भी इधर भी, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों आप ये भी बताना कि कोस स्क्वायर थीटा क्या रहता है? तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां स्क्वायर है, बिल्कुल है। अब मेरे बच्चों यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फार्मूला लगा दूं तो यहां आप देखेंगे कि यह है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, तो 1 प्लस साइन से मेरे बच्चों स्क्वायर हटा, तो बचा क्या? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी जर्नी सोल्व होके आपकी, ये पूरी जर्नी सोल्व होके मेरे बच्चों ऊपर दे रही है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे दे रही है 1 माइनस साइन थीटा, और ये इक्वल टू है 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। अब मेरे बच्चों दिखाई दे रहा होगा 1 में ही जोड़ा 1 में घटाया, 1 में जोड़ा 1 में घटाया, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो रखा है पहले से। दोबारा अप्लाई कर देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे, यहां 1 ऊपर आ जाएगा, के नीचे, और के की ही तो वैल्यू निकालनी थी, तो के की वैल्यू आगे सीधी कितनी? साइन थीटा। तो के की वैल्यू पूछी थी मेरे बच्चों और वो वैल्यू होगी साइन थीटा। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे इसको। देखिए मेरे बच्चों सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को अगर मैं एक्स मान लूं तो ऊपर हो गया एक्स प्लस वन, तो सीकेंड प्लस टेन क्या होता है मेरे बच्चों? 1/x, तो ये 1 प्लस 1/x। एक्स को इधर करेंगे, एक्स एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन, एक्स पलट के ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के आंसर आया एक्स, एक्स माने सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। आपने कहा जी बात यहां तक सही है, किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब मेरे बच्चे सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस, टेन होता है साइन अपॉन कोस। हाँ जी, तो 1 अपॉन कोस साइन बटे कोस, एलसीएम लोगे तो कोस थीटा आएगा और यहां आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और आखिर में गुना किससे किए हुई है? कोस थीटा से। तो देखो कोस से कोस काटा तो आंसर आया 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। थोड़ी सी स्पीड पकड़ो मेरे बच्चे। देखिए कोसिकेंड प्लस कोट है, इसे मैं एक्स मान लूं तो ये एक्स प्लस वन है मन ही मन में, तो ये कोसिकेंड माइनस कोट क्या होगा? 1/x प्लस वन, बिल्कुल। तो एक्स आएगा यहां, तो 1 प्लस एक्स कट के तो आंसर आएगा एक्स, यानी कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा आंसर है। कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा आंसर है। कोसिकेंट होता है मेरे बच्चे 1 अपॉन साइन, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन, बी आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आपको ये लिखना नहीं है, करना नहीं, इतने सवालों की प्रैक्टिस हो चुकी है, जल्दी से आंसर पे आना है। जरा देखते हैं कितना जल्दी पहुंचते हैं आप आंसर पे। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहा, लेकिन आप मात्र 2 सेकंड में कर देंगे। देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कॉन्ट्राडिक्ट बहुत जगह मारती है और वहां फंस जाओगे।
99 ने लगभग सभी टीचर शॉर्ट ट्रिक करा रहे हैं इन सवालों में, और वो शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट करती है। आइए यहां आप उसका असली मतलब समझेंगे। इसे मेरे बच्चों x मान लो तो +1, तो नीचे वाला क्या होगा 1/x, खुद ही समझ गए। ये x+1 से x+1 आंसर आया x, यानी कोसिकेंड माइनस कोट, कोसिकेंड माइनस कोट। ऑप्शन डी मेरा आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे? देखो यार, आंसर x की टर्म में जा रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं सबको कोस से भाग दे दूं तो ये x आया, इसे ये कोस कट गया, इसे कोस से भाग दोगे तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा, और मेरे बच्चे इसे कोस से भाग दोगे तो साइन बटे कोस होता है टेन थीटा। यानी वो खुद ही कह रहा है इस बार कि भाई सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लू तो ऊपर बना x+1, और नीचे सीकेंड प्लस टेन एक्स है तो सीकेंड माइनस टेन तो उल्टा होगा 1/x+1। तो कट पिटा के आंसर आएगा x, x मतलब सीकेंड प्लस टेन, यानी बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे, करिए कोशिश। आइए मेरे बच्चे, 1 प्लस साइन अपॉन कोस है, तो आप जानते हैं 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंट, बिल्कुल ठीक है सर, और साइन अपॉन कोस क्या हुआ 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है x, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी x, तो मतलब इसको आप मान रहे हो x, तो ऊपर बन गया x+1, तो सीकेंट माइनस टेन हो जाएगा मेरे बच्चों क्या 1/x, लेकिन यहाँ सीकेंट माइनस टेन नहीं, टेन माइनस सीकेंट, तो माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा -1/x, -1। देखिए ऊपर बना x+1, नीचे बना -1 - x, और बटे वाला पलट के x ऊपर, माइनस में कॉमन ले दूंगा तो नीचे ऊपर कट जाएगा तो आंसर आएगा -x। भाई यहां से माइनस कॉमन ले दूंगा तो 1 + x आएगा, तो x+1 1 + x कट गया, -1 आचा, और इधर x, तो आंसर आया -x। और पूछा भी किसकी टर्म में, x की टर्म, तो ऑप्शन बी। बहुत सुंदर। अब मैं जानना चाहूंगा कितना जल्दी आप बता पाते हैं इसे। एक भाई कह रहा है हिंदी में क्वेश्चन लग रहा है, वे ढक्कन ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी इंग्लिश कुछ होता ही नहीं, सब एक ही चीज है। फोकस ऑन योर क्वेश्चन। तो 1/x, तो एक बात बताओ ये साइन है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे को अगर मैं पलट दूं तो कोई दिक्कत है, x ऊपर आ जाएगा 1 - कोस अपॉन साइन, कोई दिक्कत है जी यहां तक की नहीं। तो 1 अपॉन साइन होता है क्या भाई, कोसिकेंड थीटा, और कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा, यानी कोसिकेंड माइनस कोट को x माना है। तो मेरे बच्चे कोसिकेंड माइनस कोट को अगर मैं x मान लूं तो x+1, तो ये 1 है। ये क्या है, कोसिकेंड प्लस कोट, तो कोसिकेंड माइनस कोट को x है तो कोसिकेंड प्लस कोट उल्टा हो जाएगा 1/x, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा x, कोसिकेंड माइनस कोट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों जल्दी से ये बताइए कि अभी तक जितने मैंने सवाल कराए आप में से कितने बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत कर सकते हैं उन सवालों का आंसर। मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, जिस स्पीड से चीजों को पकड़वाना चाह रहा हूं, वो पकड़ गए हैं आप, कितने बच्चे ऐसे हैं? देखिए मेरे भाई, बढ़िया। आई, अब आप एक बात तो समझेंगे मेरी, क्या कि सर ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए सीकेंट +1 ना, सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सर ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट और कोसिकेंट प्लस कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, साइन और कोस में रिलेशन नहीं होता। अगर ये 1 होता तो ये सीन बैठता कि साइन माइनस कोस, साइन प्लस कोस, लेकिन ये होता ही नहीं, ये तो प्लस होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो ऐसा रिलेशन बनेगा नहीं। तो एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो रेसिप्रोकल वाला काम है ना, जो हमें हमारे सवालों को सबसे आसान कर रहा है, ये केवल तभी बनता है, ये केवल तभी बनता है मेरे बच्चे, जब सीकेंट 10 हो या कोसिकेंट कोट हो। तो हमें हर हाल में ऐसे सवालों के लिए एक ही चीज दिमाग में दौड़ानी है, क्या कि पूरे सवाल को चेंज करके या तो सीकेंट 10 में लेके आओ या कोसिकेंट कोट में लेके आओ। एक बात और भी ध्यान देनी है कि जो भी करो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऊपर कोई चीज प्लस में हो सीकेंट और 10 में या कोसिकेंट कोट में, तो नीचे वो माइनस में बने, या ऊपर माइनस बने तो नीचे प्लस बने। क्योंकि अगर मान लो यहां मैंने लिख दिया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा -1, और यहां मैंने लिख दिया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ना माफ करना, प्लस टेन थीटा +1, तो इससे कुछ बना नहीं पाओगे, क्योंकि ये x, तो ऊपर x -1 आएगा, नीचे x +1 आएगा, सोल ही नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। तो जरूरी ये है कि यहां प्लस हो तो यहां माइनस हो, यहां माइनस हो तो यहां प्लस हो, तभी ये सवाल बनेगा। हाँ जी, तो ऐसे जहां साइन कोस आ जाए ना, वहां सबसे पहला काम क्या करिए कि डिवाइड करिए। लेकिन डिवाइड करते वक्त देखना यही है कि या तो साइन से भाग दोगे या कोस से। अगर मैं कोस से भाग देता हूं तो ये साइन अपॉन कोस क्या हुआ मेरे बच्चे, टेन थीटा। थोड़ा फास्ट रखना है। 1 अपॉन कोस क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंट थीटा, और इसे कोस से भाग दूंगा तो -1, साइन को कोस से भाग दूंगा तो टेन थीटा, और 1 को कोस से भाग दूंगा सीकेंट थीटा, और कोस को कोस से भाग दूंगा +1। आपने कहा जी ठीक है बात तो यहां तक। अब मेरे बच्चे में 10 प्लस सीकेंट, यानी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को x मान ले रहा हूं, इसे x मान रहा हूं, तो ये हो गया x -1। अब सीकेंट प्लस 10x है ना, तो सीकेंट -10 1/x होगा, लेकिन यहां सीकेंट -10 नहीं, 10 माइनस सीकेंट है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा -1/x और +1। हाँ है ना मेरे बच्चे, जब एलसीएम लोगे तो ये x -1 और इधर x से भाग गुना करेंगे तो ये -1 अपॉन x, और x वाला पलट के ऊपर। अब देखो x -1 कट गया, तो आंसर आया x का मतलब 10 प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस 10। तो सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस, 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो 1 प्लस साइन अपॉन कोस, 1 प्लस साइन अपॉन कोस। ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, कुछ भाई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी पहली क्लास है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास है, बहुत मुबारक है आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बैच में, बट आपको समझने के लिए शुरुआत से देखना होगा चीजों को। तो 17 तारीख से ये बैच शुरू हुआ है, आज हो गई क्या तारीख 24, तो बीच में जो क्लासें हुई है एक बार आपको रिवीजन करनी होगी, अदरवाइज मामला चटपट हो जाएगा, समझे। आइए मेरे बाबू, अब कोई भाई कहे जी आपने कोस से भाग क्यों दिया, मैं तो साइन से भाग दूं। भाई देखे साइन से भाग देंगे कट के 1 आ गया, इसे 1 को साइन से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 1 को साइन से भाग देंगे तो आएगा कोसिकेंट, और कोस को साइन से भाग देंगे कॉट, मतलब x लगा लो, और साइन को साइन से भाग देंगे 1। भाई इसको साइन से भाग देंगे तो आप कहोगे कोस बटे साइन हो गया कॉट, इसे साइन से भाग देंगे होगा माइनस कोसिकेंट, और इसे साइन से भाग देंगे 1। अब समस्या सुनना क्या है। अब मेरे बच्चों ऊपर भी है कोसिकेंट माइनस कोट और नीचे भी वही बात है, क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूंगा इतने में से तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट माइनस कोट हो जाएगा। और ऊपर और नीचे अगर सेम साइन आ गए ना, तो फिर आप वो रेसिप्रोकल वाला नहीं लगा सकते। रेसिप्रोकल तभी अप्लाई होगा जब ये उल्टे साइन हो, एक जगह माइनस तो एक दूसरी जगह मेरे बच्चे प्लस है। इसलिए जरूरी है कि जब इसे आप भाग दें तो ये ध्यान दें कि किससे भाग दे रहे हैं।
और वो उल्टा रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए यहां पे ये गलत हो जाएगा। देखिए, एक सवाल में ना आप विद्वान बनेंगे ना मैं, तो आराम से करते हैं, करिए। देखिए मेरे बच्चे, हम यहां देखते हैं, अगर मैं यहां साइन से भाग देता हूं तो देखो यहां बनेगा कोस अपन साइन कोट, और ये कोसिकेंड माइनस कोट, यहां बन जाएगा ये कोसिकेंड माइनस का हो जाएगा। तो नहीं, साइन से भाग नहीं दो, कोस से भाग दो। तो कोस से भाग देंगे तो साइन अपॉन कोस होता है मेरे बच्चे टेन थीटा, कोस को कोस से भाग देंगे -1, और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंड थीटा। यहां साइन से भाग देंगे 1 ना, सॉरी किससे भाग दे रहे थे, कोस से भाग देंगे टेन थीटा, कोस से भाग देंगे +1, और इसे भाग देंगे ना माइनस सीकेंड थीटा। बाकी काम बाद में। अब मेरे बच्चों हमें करना कुछ ही नहीं है, सिर्फ सीकेंड प्लस टेन को एक्स मान लेना। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम ध्यान दें तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। अगर ये एक्स है तो ऊपर बन गया x-1, नीचे क्या होगा भाई, सीकेंड प्लस टेन था तो सीकेंड माइनस टेन होना चाहिए था, लेकिन साइन उल्टे हैं, तो -1/x और +1। एलसीएम लोगे तो x-1, नीचे ये x-1 और इंटू में x। आपको मेरी तरह लिखना नहीं है क्योंकि आपको समझाना नहीं है। तो आंसर आया सीकेंड प्लस टेन, एक्स आया, एक्स यानी सीकेंड प्लस टेन। बिल्कुल सही है सर। तो इतनी कहानी का रिजल्ट आ गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। यहां आते, तो मेरे भाई साइन अपॉन कोस क्या होगा, तो आप कहेंगे टेन, तो ये टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होगा, सीकेंड, तो ये सीकेंड थीटा। अब बाहर था माइनस का साइन, तो ये माइनस ही, तो टेन से टेन कटा, सीकेंड से सीकेंड कटा, कट पिटा के आंसर आ गया मेरे बच्चे 0। कट पिटा के मेरे बच्चों आंसर आ गया 0। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, बताइए। ये है एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे भाई, अब मुझे देखना है कि मैं इसे साइन से भाग दूं या टेन से, या कैसे क्या करूं। तो मुझे सीकेंट टेन बनाना है, तो साइन से भाग दूंगा तो ये वन, ये कोस अपॉन साइन हो गया कोट, और ये हो गया कोसिकेंट। तो यहां पे साइन से भाग दूंगा तो ये वन, ये हो गया कितना माइनस कोट। तो देखो साइन चेंज नहीं हो रहे, मतलब सेम ही आ रहा है। तो साइन से नहीं, फिर कोस से भाग दो। तो साइन का अपॉन कोस टेन थीटा आया मेरे बच्चे, ये आया माइनस सीकेंट थीटा, नहीं कोस से भाग दे रहे तो सीकेंट थीटा प्लस वन। नीचे देखेंगे तो ये टेन थीटा मेरे बच्चे माइनस वन, ये वन अपॉन साइन क्या हो गया जी ना, वन अपॉन कोस क्या हो गया सीकेंट थीटा। अब मेरे बाबू एक बात समझो, अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले दूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। और अगर मैं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को एक्स ले लूं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को एक्स ले लूंगा तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। तो ये तो हो गया एक्स, हाँ जी, और ये बाहर माइनस था तो माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे हो गया क्या, वन बाई एक्स माइनस वन। सोल्व करोगे माइनस एक्स प्लस वन, एलसीएम लोगे तो वन माइनस एक्स इंटू एक्स, ये सेम में कट गया तो एक्स आंसर आया। एक्स क्या था, सीकेंट माइनस टेन, एक्स था मेरे बच्चे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ जी, इंगे गु गया, इंगे गु आ गया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इसको सोल्व किया तो आंसर आया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, बिल्कुल सही है। आपको याद होगा इसको मैंने समझाया था, वन प्लस साइन अपॉन वन माइनस साइन है, तो वन प्लस साइन बाहर आ जाएगा मेरे बेटे, और नीचे आ जाएगा कोस बाहर। ये वाली बातें भी आपको समझाई थी। तो ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और ये ब्रैकेट है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब मेरे बच्चे वन अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट, और साइन अपॉन क्या होता है, टेन। तो मेरे भाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू मेरे बच्चों वन। तो आंसर आएगा वन, ऑप्शन डी। ये बड़े बड़े सवाल आप इतनी आसानी से क्रैक आउट कर ले। करिए मेरे बच्चे। नहीं भाई, नोट्स बनाते वक्त सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। आइए मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा स्टार्टिंग की क्लास कहां से ले, आपके ऐप पे ही, मतलब जहां आपने कोर्स परचेज किया उसी में है स्टार्टिंग की क्लास है। क्या बात कर रहा हूं मेरे भाई। देखो यार, मैं इसे कोस से भाग दूं या साइन से, सारी लड़ाई इस बात से कि अगर साइन से भाग दूंगा तो हो जाएगा कोट माइनस कोसिकेंट, और ये हो जाएगा माइनस कोट, तो साइन ऊपर नीचे सेम ही आ जाएगा। तो साइन से नहीं कोस से भाग दो, तो ये कोस से भाग दोगे तो आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। यहां भाग दोगे तो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस वन, सॉरी माइनस को वन, माफ करिएगा क्योंकि कोस से भाग। अब मेरे बच्चों मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, हाँ जी। सीकेंट माइनस टेन थीटा को एक्स मान लूंगा तो ये बाहर हो गया माइनस एक्स प्लस वन। अब भाई सीकेंट माइनस टेन एक्स है तो सीकेंट प्लस टेन क्या होगा, वन बाई एक्स माइनस, तो ऊपर नीचे का कट के एक्स आंसर आया। एक्स का मतलब सीकेंट माइनस टेन थीटा मेरा आंसर है। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया पहले स्टेप का। अब बाबू लड़ाई आगे। भाई ये तो सोल्व हो गया, इतनी कहानी तो। और ये लिख के इतना लंबा नहीं करना, मुझे समझाना है इसलिए कि एक स्टेप लिख के समझा रहा हूं। आप समझ गए तो खटाखट करें। अब यहां आते देखिए मेरे भाई, अब एक सिंपल सी बात बताना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे, इसलिए कट के क्या आएगा, वन, वन जी। और वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं सर, ऐसे रहने दो, वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन। तो देखो ये और ये कट गया तो आंसर क्या आ गया,
क्योंकि एक दूसरे के उल्टे ही तो थे। हाँ जी, कैसे याद करा। बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार सेम वही कहानी, ना नई ना पुरानी। भाई कोस से भाग दें या साइन से, देखो यहीं से पता चल जाएगा बहुत कुछ। कोस से भाग दोगे तो वन ये हो जाएगा सीकेंड प्लस 10, और ये भी सीकेंड प्लस 10 नहीं बनेगी, बात गलत हो जाएगा। कोस से भाग देने से कुछ हासिल नहीं होगा, ऊपर भी सेकेंड प्लस 10 नीचे भी सेकेंड प्लस 10, खत्म कहानी। कोस से नहीं साइन से भाग दो, तो 1/sin क्या हो जाएगा, कोसिकेंड थीटा। कोस अपॉन साइन कोट थीटा, और साइन अपॉन साइन 1/sin कोसिकेंड थीटा, कोस अपॉन साइन कोट थीटा, साइन अपॉन साइन 1। अब मेरे बच्चों आगे देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप यही चीज पाएंगे कि यहां 1+sin प्लस कोस, 1+sin प्लस कोस, या 1+sin माइनस कोस, 1+sin माइनस कोस, यानी जो यहां लिखा उसका उल्टा यहां लिखा हुआ है। तो सिर्फ इसी को सोल्व करते हैं। तो कोसिकेंड माइनस कोट को x मान लें तो ये बना x+1, तो कोसिकेंड प्लस कोट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रेसिप्रोकल 1/x+1। सोल्व करोगे x+1 से x+1 आया, कट के आंसर आया x। x मतलब कोसिकेंड माइनस कोट, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। हाँ है ना मेरे बच्चे, आप कहेंगे जी हाँ। तो मेरे बच्चों अगर यहां कोसिकेंड माइनस कोट आया तो यहां उसका उल्टा आएगा, कोसिकेंड प्लस कोट, मतलब कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। ध्यान से देखना भाई, यहां जो चीज लिखे इसका उत्तर आया ये, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो इसका उल्टावा रूपी तो ये है, आपने कहा जी हाँ इसका उल्टावा रूपी है, तो ये पलट के यहां लिख दिया, आपने कहा सही है बात सर यहां तक। और अगर मेरे बच्चे इतनी बात आप समझते हैं तो 1/कोसिकेंट माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। सर कोट से तो कोट उड़ा, कोसिकेंट कोसिकेंट 2 कोसिकेंट थीटा, और इक्वल टू दे रखा है 4, 2 दूनी 4, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 तो कोसिकेंट 30 2। तो पूछा थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाइयों आंसर होगा डी, 30 डिग्री। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी, 30 डिग्री। हाँ है ना। बताइए भाई, ये है क्वेश्चन सीजीएल मींस 2022 का। भाई क्वेश्चन नोट नहीं करना किसी ने, सिर्फ करना है। देखिए यार सेम वही सवाल है। तो देखो यार एक्स 1/कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है 10। तो आंसर सीकेंट प्लस 10 में रखा है एक्स। तो सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा को एक्स मान ले तो ऊपर x-1 है। ओहो 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 ओहो, एक मिनट यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ कोस दे रखा है कि क्या देना चाह रहा है।
तो ये सवाल गलत है ना फिर इसमें मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन गलत है, इसको हटा देने, 10 माइनस सीकेंट होना था यहाँ। ये मैंने पीछे करा भी दिया ऐसा एक सवाल आपको, तो इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं मेमोरी से आपकी पे। ठीक है, आइए। हाँ जी, आपके एग्जाम में लगभग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन डिस्कस करता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। यहां है सीकेंट प्लस 10, ऊपर वाले को छोड़ो, पहले इधर ध्यान दो। कोसिकेंट थीटा को मेरे बच्चे 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा। हाँ जी, और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन को कोस से करोगे तो आएगा कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे कोट थीटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और यहां है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। नीचे वाला टुकड़ा सोल्व करा रहा हूं। तो मेरे भाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, तो भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आप कहेंगे। हाँ, तो वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर वैल्यू आ गई। तो यानी नीचे वाला टुकड़ा तो सोल्व होके आ गया सर 1, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। ठीक है जी, अब मेन है ऊपर वाला टुकड़ा, ऊपर वाले टुकड़े को सोल्व करते हैं। देखिए सीकेंट होता है 1 अपॉन को, माफ करिए, सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस, ये होता है साइन अपॉन कोस, एलसीएम ले लेंगे तो कोस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहां है 1 माइनस साइन थीटा। तो मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा होता है कोस स्क्र थीटा, और नीचे है मेरे भाई कोस थीटा। इससे उड़ाओगे तो बचेगा भी क्या, कोस थीटा। सो दिस वुड बी योर माय डियर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। तो कोस थीटा मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोस थीटा मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ है ना, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये वाली टाइप मेरे प्यारे बच्चों अब आपकी पूरी तरह खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो ये मैंने अभी टाइप खत्म कराई है लास्ट क्लास में और आज, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इन बातों को हल्के में नहीं लेना, भारी में लेना है। अब बताइए मेरे बच्चे, कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में आपको क्लास में थोड़ा डिस्कस किया हुआ जी, हाँ जी कर रखा है सर। तो अब आजिए, इंट्रोडक्शन में जितनी वीडियो डाली हुई है उन सबको ध्यान से देखा को। मेरे भाई मैं साइन अपॉन कोस ले लेता हूं, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये 5 यहां रखता हूं, 2 बटे ले जाता हूं, तो 5/2। अब मेरे बच्चों आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि साइन की जगह 5 लिख लो, कोस की जगह 2 लिख लो। तो साइन की जगह 5 लिख लो, कोस की जगह 2, तो 5 जमा 2 5 माइनस 2, 5 में 2 जोड़ा 7 और 5 में 2 घटाया 3, मेरा आंसर। या आप इसी बात को थोड़ा सुंदर तरीके से जानना चाहें तो आप ऐसे देखेंगे कि भाई ये साइन अपॉन कोस का कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रखा है। अगर ध्यान दोगे तो साइन में ही कोस जोड़ा है और साइन में ही कोस घटा है। देखिए अगर सवाल में सिर्फ साइन कोस हो तो एस और सी लिख लिया करो। तो यहां 5 में 2 जोड़ा 7 और 5 में 2 घटाया 3। हाँ है ना, समझे भाई? तो आंसर होगा 7/3, ऑप्शन डी। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, कोट थीटा है √6, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 6, और कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू है 6। अब मेरे बच्चों 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। भाई आप एक बात बताओ, कोस स्क्वायर थीटा को
वन अपॉन सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैंने यही किया हुआ है, कोस स्क्वायर की जगह वन अपॉन सीकेंड स्क्वायर लिखा, वन अपॉन साइन स्क्वायर की जगह कोसिकेंड स्क्वायर लिखा। तो यह है मेरे भाई 6/1। अब आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए, कोसिकेंड की 6 और इसकी 1, या कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करिए, तो 6 और 1 7, 6 में से 1 गया 5, तो 7/5। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। हाँ जी, आइए मेरे भाई, देखिए मेरे दोस्तों, आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी इन्होंने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर रखा है। 10 में साइन जोड़ा, 10 में साइन घटाया, के में 1 जोड़ा, के में 1 घटाया, तो सीधा सीधा टेन थीटा ऊपर लिख दीजिए मेरे बच्चों और साइन थीटा नीचे। आपने कहा जी हाँ, के में 1 जोड़ दीजिए और के में 1 घटाया है तो k/1। अब मेरे बच्चों टेन क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन अपॉन कोस। मैं लिख के दिखाता हूं, यहां टेन होता है सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और पूरे के बटे क्या है, साइन थीटा। तो मेरे मुन्ने मुन्ने दोस्त, साइन से साइन कटा, तो बचा क्या, 1/कोस, और 1/कोस क्या होता है, सीकेंड थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों के की वैल्यू आ गई सीकेंड थीटा, के की वैल्यू आ गई सीकेंड थीटा। हाँ जी, करिए भाई। करो मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, हाँ जी ये लाइव क्लास है मेरे बच्चे, थोड़ा डिटेल में समझाइए, ठीक है मेरे भाई। मेरे बच्चे देखिए, हर एक चीज का है ना स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फिर ये प्रोसेस फिर ये प्रोसेस फिर ये प्रोसेस फिर ये प्रोसेस। अगर आप उस स्टेप वाइज प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश करके पूरे प्रोसेस को आप स्टेप वाइज समझिए पहली क्लास से, क्योंकि अगर आपने पीछे की क्लासें मिस कर रखी हैं और आप पढ़ेंगे नहीं, मान लो लास्ट क्लास ही आप पढ़ के नहीं आए होंगे, तो इस क्लास में नेचुरल आपको दिक्कत आएगी। तो पढ़ के आइए प्लीज, कंपटीशन का टाइम है, हर कोई बच्चा जानता है कि बिना भैया मेहनत के, बिना लड़े तो यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ मेरे बच्चों 10 प्लस कोट है, 10 माइनस कोट है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो टेन थीटा अपॉन कोट थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सही है जी। यहाँ 2/1 है, तो 2 में 1 जोड़ा 3, और 2 में से 1 गया 1। अब मेरे बच्चों बताओ, कोट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे 1/10 थीटा। हाँ जी ऐसा है, तो सर 10 पलट के ऊपर जाएगा तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 10² थीटा इक्वल टू 3। तो 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या, √3। अब ये देखिए 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे सर 10 में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री। 10 में √3 वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों किसकी, 60 डिग्री। किसकी मेरे बच्चों, 60 डिग्री की।
देखिए मेरे भाई, अगर मैं अप्लाई करूं तो साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोस क्या हो जाएगा, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो साइन अपॉन कोस आ जाएगा। और यहां करोगे तो मेरे बच्चे 3/1, तो 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 में 1 घटाया 2, तो काटोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, सर बात तो सही है यहां तक कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सर 2। अब हमसे पूछा क्या है, कहता है जी वैल्यू बताओ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो आओ मेरे बच्चों, देखिए यार इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। तो साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए हो गया साइन स्क्वेयर थीटा, बी हो गया कोस स्क्वेयर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। हमें इस पार्ट की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू निकालनी। अब आप यहां से ये देखिए कि साइन अपॉन कोस से तो ये वैल्यू निकलने की नहीं। हाँ जी, तो क्या किया जा सकता है, सर एक बात तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2/1। तो परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया 1, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, √5। कितना होगा मेरे बच्चे, √5, हाँ है ना। तो मेरे भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 2/√5 कवर करोगे 4/5। कोस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 1/√5 का 1/5। तो 4/5 में से 1/5 घटाया मेरे बच्चों, आंसर क्या है, 3/5। अब आपको क्या ये सब लिख के करना होगा, नहीं सर, मूर्ख बच्चा नहीं लिखेगा। हाँ समझने के लिए आप समझिए, लिखने के लिए नहीं। अब जल्दी जल्दी से इसको खत्म कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 3/5। हाँ है ना, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चों, ये ए स्क्वेयर मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अब ध्यान देना, यहां है 1 और यहां लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा भाई, अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो 2 एल्जेब्रिक फार्मूले होते हैं जिनमें 2 आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, माफ करिए क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और मेरे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या होता है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये 2 फार्मूले होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें एक बार या तो +2ab आएगा और एक में -2ab आएगा। अब यहां दे रखा है +2ab और नीचे वाले में क्या दे रखा है, -2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मेरे बच्चों हम एक काम कर लें, इस 1 की जगह वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू रखें, यहां रख देते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और यहां रख देते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। आप कहोगे सुनने में तो ठीक लग रहा है, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 ही होता है। तो सर ये ए स्क्वेयर है। अब अगर आप दिमाग दौड़ाओ तो ऊपर वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर। और नीचे वाला क्या बन गया सर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यानी सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वेयर। बिल्कुल सही है सर, दोनों साइड्स के रूट अप्लाई करोगे तो ए और इधर आ जाएगा साइन प्लस कोस, और मेरे प्यारे बच्चों साइन माइनस कोस। हाँ जी, यहां कुछ नहीं तो अपॉन 1 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं। क्यों लगा देता हूं, क्योंकि मुझे ए में ही 1 जोड़ना है और ए से ही 1 घटाना है। तो लगाऊंगा तो a प्लस 1 a माइनस 1, यहां लगाऊंगा तो साइन में ही कोस जोड़ा है, साइन में ही कोस घटाया तो आएगा क्या, साइन बटे कोस। और साइन बटे कोस क्या होता है मेरे बच्चों, टेन थीटा। तो मेरा आंसर होना चाहिए टेन थीटा, यानी ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर।
ऑप्शन डी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चे, आज आप इतना ही रखिए। जो पढ़ा है इसको बढ़िया से पढ़ के आइए, तैयार करके आइए। और कल मेरी आपकी छुट्टी रहेगी, कल मैं क्लास नहीं रखूंगा। कल मुझे सुबह सुबह एक काम है और इसकी मैं कोशिश करूंगा कि शनिवार को आपकी भरपाई करा दूं। शनिवार को इस बार क्लास रख लेंगे, तो कल मेरी छुट्टी रहेगी सुबह सुबह बस। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना रखते हैं, आप इतना तैयार करिए। एक बात और भी ध्यान रखिए, जो बच्चे नए हैं वो शुरुआत से पढ़िए। एक बात ये कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बुक कौन सी लें, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी कोई भी बुक परचेज ना करें। जब आपका ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाए, जब ये चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो इस वीक में हर हाल में खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी 7300 वाली मैथ की जो किताब आती है उसे परचेज कर लीजिए और फिर आंख बंद करके दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी चीज उससे बाहर नहीं जाएगी। सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और मस्ती से चीजें आपको समझ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू है वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। दूसरा, आपको क्लास नोट्स रेगुलर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो मैं आज से उसको शुरुआत कराता हूं क्लास नोट्स की। थैंक यू।